पॉक्सो कानून की जानकारी। क्या है पॉक्सो कानून? किस प्रकार से पॉक्सो कानून काम करता है? क्या-क्या प्रावधान हैं इस अधिनियम में? क्यों पॉक्सो कानून बच्चों और लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही कारगर अधिनियम या कानून साबित हो रहा है? यदि आपके खुद के बच्चे या आपके आसपास में कोई भी बच्चा यदि किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित हो रहा है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। अपने और समाज के बच्चे की सुरक्षा कर सकते हैं। लड़कियों के लिए भी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज समाज में। उसके लिए आखिरकार इस पॉक्सो अधिनियम, पॉक्सो कानून की ज़रूरत पड़ी। बच्चों का यौन अपराधों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में बनाए गए पॉक्सो कानून को 10 वर्ष हो चुके हैं। पॉक्सो कानून कब लॉन्च हुआ था, कब बना था? 2012 में। संयुक्त राष्ट्र में संपन्न बच्चों के अधिकार संबंधी कन्वेंशन को भारत द्वारा हस्तांतरित करने के संदर्भ में यह कानून बनाया जरूर गया, परंतु इसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि न केवल अपराध पर्याप्त ढंग से परिभाषित हो, बल्कि पर्याप्त सजा का भी प्रावधान हो। यद्यपि सहमति की उम्र 18 से 16 वर्ष करने और पॉक्सो के तहत दोष सिद्धि की दर कम होने पर बहस जारी है। अर्थात एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये चर्चा का कि आखिरकार छेड़खानी या सहमति की आयु जो है, उम्र है, उसको क्या रखा जाए, 18 या फिर 16 किया जाए। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस अभी तक जारी है। साथ ही पॉक्सो कानून कितना प्रभावी साबित हुआ, इसकी समीक्षा भी ज़रूरी है। पॉक्सो लागू होने से 2 फायदे अवश्य हुए हैं। प्रथम यह है कि यह कानून जेंडर न्यूट्रल है, अर्थात यौन अपराध से पीड़ित लड़का या लड़की कोई भी रिपोर्ट कर सकता है। दूसरा, लोगों में इस बात की जागरूकता बढ़ी है कि बच्चों के विरुद्ध अपराध होने पर एक विशेष कानून है, एक विशेष प्रकार का पॉक्सो कानून है, जिसके तहत आप कोई भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। किसी भी बच्चे या लड़की के साथ यदि कोई भी गलत चीज़ हुई है, तो उसके खिलाफ आप कानून के माध्यम से सहारा लेकर आप रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, जिसके तहत रिपोर्ट न करने पर भी सज़ा का प्रावधान है। इसलिए खास तौर पर संस्थाओं द्वारा बच्चों के विरुद्ध कोई भी अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को सूचना अवश्य दी जाती है। बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी से के संग्रहण मात्र को भी दंडनीय अपराध बनाया गया है इस कानून में। पीड़ित बच्चों की पहचान सार्वजनिक न हो, इसके लिए विवरण दिया गया है, जो दंड संहिता के प्रावधान की तुलना में अधिक स्पष्ट है। जहाँ तक यौन हमलों से संबंधित अपराधों की विवेचना का प्रश्न है, वह अधिकांशतः अभी भी दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार ही की जाती है। पॉक्सो में अब प्रावधान किया गया है कि बच्चों के कथन महिला पुलिस उप निरीक्षक द्वारा बच्चों के निवास स्थल या उसके चुने हुए स्थल पर ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। अर्थात कोई भी बच्चा यदि रिपोर्ट दर्ज करवाता है, तो उसके जो बयान हैं वो किसी भी महिला पुलिस उप निरीक्षक के द्वारा ही लिए जाएंगे, या तो उसके घर पर लिए जाएंगे या फिर वो जहाँ भी जो कोई जगह सेलेक्ट करेंगे उस जगह पर वो लिए जाएंगे। जब पूरे देश में महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या केवल करीब 10% है और वे भी सभी थानों में उपलब्ध नहीं हैं, तो इस प्रावधान का लागू करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता। पॉक्सो में कथन को ऑडियो वीडियो साधनों से भी रिकॉर्ड करने का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सैफी मोहम्मद विरुद्ध हिमाचल प्रदेश 2018 प्रकरण में यह व्यवस्था दी थी कि गंभीर अपराधों के घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आवश्यक रूप से की जाए। ऐसी जगह पर जहां पर ये कांड होते हैं, ये गलतियां होती हैं, उनकी वीडियोग्राफी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए BPRD द्वारा तकनीकी मापदंड भी तय किए गए हैं, परंतु इसका पायलट प्रोजेक्ट अभी भी सभी प्रदेशों में लागू नहीं किया जा सकता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर आपत्ति की थी कि नाबालिग लड़कियों के मेडिकल परीक्षण में अब भी 2 फिंगर टेस्ट किया जा रहा है, जो कि न केवल अवैधानिक है, बल्कि साक्ष्य में भी इसका कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस प्रयोगशालाओं का समांतर कोई विकास नहीं किया जा रहा है। कई बार चार्जशीट बिना FSL रिपोर्ट के प्रस्तुत कर दी जाती है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में अपचारी बच्चों की उम्र निर्धारित करने की प्रक्रिया दी गई है। पॉक्सो अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में पीड़ित की उम्र प्रमाणित करने के लिए
पूर्व अनुसार साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल दाखिला, खारजी रजिस्टर में लिखित जन्म तिथि या फिर मेडिकल जांच पर आधारित औसतन एवरेज आयु। सामान्यतः यदि उम्र प्रमाणित करने के लिए अस्पताल का प्रमाण पत्र या अन्य विश्वसनीय रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता, तो बचाव के वकील अन्य साक्ष्यों को चुनौती देकर नाबालिग को बालिग प्रमाणित करने में सफल हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में पीड़ित को पॉक्सो कानून की मदद नहीं मिल पाती है और जो दोषी है, जिसने दोष किया है, जिसने जुल्म किया है, वो बच निकलता है। इसलिए ज़रूरी है आपको पॉक्सो कानून के बारे में जानकारी होना। पॉक्सो कानून क्या है उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से आपको पता होना चाहिए। यदि आप एक अभिभावक हैं या फिर आप एक जागरूक नागरिक हैं, तो आपको इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप या आपका कोई बच्चा किसी भी यदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो गवर्नमेंट की, तो आपके लिए ज्ञान का अड्डा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। यहाँ पर सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। निश्चित सफलता के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है बैंक अड्डा, जिस पर आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित दी जाती हैं। आप यदि म्यूचुअल फंड, एसआईपी, टर्म प्लान, आपकी गाड़ी का, व्हीकल का इंश्योरेंस, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर इंश्योरेंस यदि आप करवाना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड आपको लेना हो, आईटीआर फाइल करवानी हो, या फिर किसी भी प्रकार का आपको अगर लोन लेना हो या जीरो बैलेंस के अकाउंट आपको ओपन करवाने हो, तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा। उसके साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के, उन पर क्लिक करके भी आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप हमसे ज़रूर जुड़े। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए, मैं नियमित आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूँ। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।